श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। आज जो है श्रीमद् भागवत गीता के 14वें अध्याय को हम लोग शुरू करेंगे। श्लोक नंबर 1 से लेकर के 11 तक, पहले संस्कृत में और बाद में हिंदी में सुनेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ साथ लाइक और शेयर जरूर करें, साथ साथ अपने और अपने बच्चों को इससे अपने शास्त्र, अपने धर्म, अपने जो धरोहर है, अपनी जो परंपरा है, अपनी जो शिक्षा है, उससे हमेशा बच्चों को जोड़ें। और देखिएगा कि बच्चा जब इसको सुनेगा तो धीरे धीरे जो पढ़ाई पे उसका ध्यान नहीं है वो पढ़ने भी अच्छे से लगेगा। एक आध सप्ताह के बाद उसमें, हम तो कहते हैं 3-4 दिन के बाद ही परिवर्तन दिखने लगेगा आपको, लेकिन 4-5 दिन आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा। और हमारा जो है सो 1 से 13 तक जो है सो गीता संस्कृत और हिंदी में कंप्लीट हो चुका है सरल भाषा में। आप एक ही अध्याय से शुरू करें और एक श्लोक से ही शुरू करें और 1 बाय 1 करके बार बार सुनते रहें। 1 बार सुने, 2 बार सुने, 3 बार सुने, जैसे आपको सुविधा उस हिसाब से आप सुन सकते हैं। इससे आपको बहुत लाभ होगा। ये पाठ है हमारा, गीता कोई ये ज्ञान नहीं है, ये पाठ है। और पाठ के साथ साथ हमें ज्ञान, बुद्धि, विवेक सबको देता है। और है क्या कि इसको मंथन करने की भी जरूरत है, सिर्फ हम सुन लेंगे उससे नहीं है। एक एक शब्द का धीरे धीरे हम अपने अंदर में मंथन करेंगे, तभी इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो सकता है। और हम लोग शुरू करते हैं 14वें अध्याय का श्लोक 1 से। अध्याय 14, प्रकृति के 3 गुण। श्री भगवान उवाच, परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परासिद्धिमितो गता। अर्थात श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, अब मैं तुमसे समस्त ज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को पुनः कहूँगा, जिसे जान लेने पर समस्त मुनियों की परम सिद्धि प्राप्त की है। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्या मागताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यस्थन्ति च। अर्थात इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरी जैसे दिव्य प्रकृति स्वभाव को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार स्थिति हो जाने पर वह न तो सृष्टि के समय उत्पन्न होता है और न प्रलय के समय विचलित होता है। मम योनिर महद्य ब्रह्म तस्मिन् गर्भ दधाम्यहं संभव सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अर्थात हे भरत पुत्र, ब्रह्मा नामक समग्र भौतिक वस्तु जन्म का स्रोत है और मैं इसी ब्रह्म को गर्भस्थ करता हूँ, जिससे समस्त जीवों का जन्म संभव होता है। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदपिता। अर्थात हे कुंती पुत्र, तुम यह समझ लो कि समस्त प्रकार की जीव योनियाँ इस भौतिक प्रकृति में जन्म द्वारा संभव है और मैं उनका बीज प्रदाता पिता हूँ। सत्वं रजस्म इति गुणा प्रकृति संभवा निबंधन्ति महाबाहो
देहे देहिनम। अर्थात भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से युक्त है। ये है सतो, रजो और तमो गुण। हे महाबाहु अर्जुन, जब शाश्वत जीव प्रकृति के संसर्ग में आता है तो वह इन गुणों में बंध जाता है। तत्र सत्वं निर्बलत्व प्रकाश कमनामयं सुख संगेन बधनाति ज्ञान संगेन चानघ। अर्थात हे निष्पाप, सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण प्रकाश प्रदान करने वाले और मनुष्यों को सारे पाप कर्मों से मुक्त करने वाला है। जो लोग इस गुण में स्थित होते हैं वे सुख तथा ज्ञान के भाव से बंध जाते हैं। रजो रागात्मकं विधि तृष्णा संग समुद्रवम् तने बंधानि कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। अर्थात हे कुंती पुत्र, रजोगुण की उत्पत्ति असीम आकांक्षाओं और तृष्णाओं से होती है और इसी के कारण से यह देहधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। तमस्त्व ज्ञानज्ञं विधि मोहनं सर्वदेहिनां प्रमादलस्य निन्द्राभिस्तनि बंधनाति भरत भारत। हे भरत पुत्र, तुम ज्ञान लो कि अज्ञान से उत्पन्न तमोगुण समस्त देहधारी जीवों का मोह है। इस गुण के प्रतिफल पागलपन, प्रमाद, आलस्य तथा निंद है जो बद्ध जीव को बांधते हैं। सत्वं सुखे संजति रजः कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तम प्रमादे संजयत्युत। अर्थात हे भरत पुत्र, सतोगुण मनुष्य को सुख से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्म से बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर उसे पागलपन में बांधता है। रजस्यतं क्षंभिभूये सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तामस्वेय तमसत्वं रजस्तथा। अर्थात हे भारत पुत्र, कभी कभी सतोगुण रजोगुण तथा तमोगुण को परास्त करके प्रधान बन जाता है तो कभी रजोगुण सतोगुण को तमोगुण को परास्त कर देता है और कभी ऐसा होता है कि तमोगुण सतोगुण तथा रजोगुण को परास्त कर देता है। इस प्रकार श्रेष्ठता के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाशोपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्या द्विवृद्धे सत्वमित्युत। अर्थात सतोगुण की अभिव्यक्ति को तभी अनुभव किया जा सकता है जब शरीर के सारे द्वार ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इस प्रकार से हम लोग 1 से लेकर के 11 तक का श्लोक जो है 14वें अध्याय का किए हैं। कोशिश करिए कि आप और अपने
जो भी लोग हैं उनको इससे जोड़िए, क्योंकि अगर हम अपने सत्य सनातन के प्रति हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे तो कौन लेगा। प्रभु का बहुत बड़ा कृपा है हम लोग के ऊपर, जो हमें प्रभु ने जन्म दिया है सत्य सनातन में। उसे देखिए, मर जाइए कोई ज़रूरत नहीं, मर जाइएगा फिर आप अमर हो जाइएगा, लेकिन सत्य सनातन को न छोड़ना है न उससे हिलना है। भगवान की कृपा होता है कि अब मनुष्य का शरीर तो आता है और जाता रहेगा, लेकिन इस सत्य सनातन में मृत्यु भी भगवान अपने साथ लेके जाते हैं सत्य सनातन के लोगों को। यही तो कृपा है। इसीलिए डरना नहीं है, जीवन में कुछ करना है और अपने सत्य के साथ रहना है। भगवान ने आपके ऊपर बहुत कृपा की है, सत्य के साथ जुड़े हैं, आप सत्य के साथ जुड़े और लोगों को जोड़ें। यही हम लोग की सबसे बड़ी उपलब्धि है और हम लोग अपनी उपलब्धि को अच्छे से करें, ये हम लोगों का कर्तव्य है। क्योंकि कर्तव्य, कर्म, धर्म क्या है, सब एक ही शब्द से बना हुआ है। वही कर्म जो है सो धर्म बन जाता है, वही कर्तव्य जो है कर्म बन जाता है। इसलिए सब एक ही, नाम अलग अलग है, सबका काम एक ही है। नमस्कार।